नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौर। बरेली के दंगाइयों के खिलाफ योगी फोर्स की डेंटिंग पेंटिंग लगातार जारी है। शनिवार को बरेली पुलिस ने नगर निगम के साथ मिलकर अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया था, तो रविवार को भी बाबा का बुलडोजर बरेली में जमकर गरजा है और दंगे के आरोपी डॉक्टर नफीस के मैरिज हॉल को मिट्टी में मिला दिया। बरेली पुलिस और नगर निगम के साथ ही अब बिजली विभाग ने भी तौकीर और उसके दंगा ब्रिगेड में शामिल उपद्रवियों को 440 वोल्ट का झटका देना शुरू कर दिया है। साथ ही पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा के 8 सिपह सलारों का LIU निगरानी कार्ड खोल दिया है। बवाल में अहम भूमिका निभाने वाले इन आरोपियों और इनके करीबियों की खुफिया जांच के बाद फाइल खोली जाएगी। हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। जो भी पर्वों त्योहारों में उपद्रव करेगा उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। नफीस का पैलेस धूल धूल, अनीस के घर में दहशत फुल। योगी फोर्स इन फुल एक्शन, दंगाइयों की नॉनस्टॉप डेंटिंग पेंटिंग। आपने देखा होगा ये जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। बरेली में बाबा का बुलडोजर टॉप स्पीड में चल रहा है। तौकीर के करीबियों को लगा 440 वोल्ट का झटका। हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। योगी राज में प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों का क्या हाल होता है, इस वक्त कोई बरेली हिंसा के आरोपियों से जाकर पूछ सकता है। बरेली हिंसा के 10 दिन हो गए हैं, लेकिन दंगाइयों की डेंटिंग पेंटिंग अभी भी नॉनस्टॉप जारी है। एक तरफ पुलिस बरेली के बवालियों को बिल से बाहर निकालकर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा रही है, तो दूसरी ओर बाबा का बुलडोजर भी दंगाइयों का हिसाब करने में जुटा हुआ है। बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड तौकीर रजा और उसके अवैध ठिकानों को लगातार मिट्टी में मिलाया जा रहा है। बरेली बवाल के आरोपी नफीस के बारात घर पर BDA की कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। BDA की टीम पुलिस बल के साथ रविवार सुबह करीब 10 बजे यहां पहुंची और 2 बुलडोजरों से नफीस के बारात घर को मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया। शाम होते होते नफीस का पैलेस बुलडोजर प्रहार से पूरी तरह से जमींदोज हो गया। पिछले सप्ताह भर से यहाँ का माहौल बिगड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था। प्रशासन ने उसको कंट्रोल किया। अभी कल परसों में भी कुछ यहाँ पे प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई है और सब शांति व्यवस्था है बरेली की। और कुछ ऐसे नगर निगमों BDA के द्वारा ऐसे कुछ यहाँ पर निर्माण कार्य थे जो ऐसे असामाजिक तत्वों से थे काम, उनको सबको प्रशासन ने संज्ञान में लेकर उन पर कार्रवाई प्रारंभ की है और अभी होगी कार्रवाई। ऐसे नियमों से हटकर जिन्होंने कुछ काम किया है, तो एक कौन है, वो नफीस नाम का है कोई, उसके कहीं निर्माण कार्य उन्होंने किया है, तो उसको हटाने का काम प्रशासन कर रहा है। BDA के जॉइंट सेक्रेटरी दीपक कुमार का कहना है कि 10,000 स्क्वायर फीट में 5 करोड़ की लागत से बने नफीस के रजा पैलेस नाम के इस बारात घर के लिए कोई नक्शा पास नहीं था। मकान के नक्शे में ही बारात घर का संचालन किया जा रहा था। बारात घर मालिक को इसके लिए 2024 में नोटिस दिया गया था, लेकिन नोटिस देने के बाद भी जब कोई नक्शा पास नहीं कराया, तो इसके बाद BDA ने कार्रवाई को आगे बढ़ाया। नफीस की तरह ही बरेली के बाकी बवालियों पर भी पीले पंजे का प्रहार लगातार जारी है। और रजा पैलेस पे BDA की वैधानिक कार्रवाई चल रही है, क्योंकि नक्शे का डेविएशन करके बनाते हैं या नक्शा बिना पास करके बनाते हैं। लेकिन बवाली से हम लोग कोई मतलब नहीं, हम लोग BDA की रोटेशन पे कर रहे हैं।
नफीस के रजा पैलेस वाले बारात घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ तो तौकीर को शरण देने वाले फरहद के फाइक एनक्लेव वाले घर को भी सील किया गया है। 9 महला मस्जिद के पास तौकीर के सबसे करीब नदीम की 4 दुकानें सील की गई हैं, जबकि सैलानी मार्केट में 200 अवैध दुकानों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। अब तक मौलाना के करीबियों की करीब 200 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति सीज की गई है। रेगुलर कार्रवाई है जो डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से की जाती है, इसमें ज़्यादा डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिसर्स आपको बता पाएंगे। पुलिस जो है यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सुरक्षा दृष्टि से यहाँ पर तैनात है। जो कार्रवाई की जा रही है, जखीरा ये जगह है, यहाँ थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पर ये बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और पुलिस जो है वह सुरक्षा दृष्टि से और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए दृष्टि से पुलिस फोर्स यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। बरेली में दंगाइयों के खिलाफ योगी सरकार की ओर से की जा रही इन कार्रवाई से मौलानाओं के साथ अखिलेश और उनके नेताओं में बेचैनी बढ़ी हुई है। बरेली में बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए संभल से समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि सिर्फ बरेली और संभल में ही बुलडोजर क्यों चल रहा है, फतेहपुर और बहराइच में क्यों नहीं चला। बर्क ने आरोप लगाया कि पूरा देश जानता है कि पुलिस प्रशासन किसके इशारे पर काम कर रहा है। बुलडोजर किसी चीज़ का समाधान नहीं है और समाधान से मुराद है कि जो चीज़ काम है कार्रवाई करने का वो न्यायालयों का काम है। हम बार बार इस चीज़ को कहते हैं, पुलिस प्रशासन और सरकार न्यायपालिका के काम को अपने हाथ में नहीं ले सकती, नहीं लेना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार टिप्पणी करी है बुलडोजर के खिलाफ, लेकिन अफसोस है कि लगातार बुलडोजर चल रहा है। हम चाहते हैं कि बरेली के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। जो एक प्रेशर के अंदर कार्रवाई चल रही है वो चीज़ रुकनी चाहिए। नहीं तो उनको क्या करना था वहाँ पे जाके? कानून व्यवस्था तो पुलिस का काम है कंट्रोल करना, आपका तो काम है नहीं माता प्रसाद जी। तो आप अपने घर पे बैठिए और आपको आई लव मोहम्मद कहना है तो अपने घर पे भी बोल सकते हैं। वहाँ पे तो पुलिस का काम है, तो कानून व्यवस्था वो मेंटेन करेंगे, ना ही आप करेंगे। बरेली हिंसा के आरोपी नफीस के बारात घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया तो स्वास्थ्य विभाग ने नफीस की दुकान खान ऑप्टिकल्स को भी सील कर दिया है। आरोप है कि डॉक्टर नफीस बिना डिग्री के खान ऑप्टिकल्स चला रहा था। पुलिस ने दावा किया कि बरेली में बवाल की साजिश रची गई, जिसका मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा है और तौकीर का करीबी नफीस वही है जिसने किला के इंस्पेक्टर को हाथ काटने की धमकी दी थी। इस मामले में भी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। नफीस इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का राष्ट्रीय महासचिव है। नफीस के ऊपर 26 सितंबर को हिंसा के लिए भीड़ को उकसाने का आरोप है। पुलिस का दावा है कि नफीस ने ही नदीम के साथ मिलकर साजिश के तहत मस्जिदों में नमाज का समय बदला। हिंसा से पहले और हिंसा के दौरान नफीस का बेटा फरहान कर रहा था आईएमसी के फेसबुक पेज को ऑपरेट। 26 सितंबर के हिंसा के बाद पुलिस और प्रशासन की ओर से उपद्रवियों के विरुद्ध लगातार कठोर कार्रवाई की जा रही है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 2 बार इंटरनेट सेवा भी बंद किया गया। इन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार आक्रामक नजर आए। उन्होंने पुलिस प्रशासन को दंगाइयों को जहन्नुम पहुंचाने का खुला आदेश दे रखा है। जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। बरेली में 26 सितंबर को आई लव मोहम्मद मामले को लेकर जुम्मे की नमाज के बाद बवाल हुआ। इसमें पुलिस ने शहर के अलग अलग थानों में 10 मुकदमे दर्ज किए। इनमें 125 लोग नामजद और करीब 3000 अज्ञात आरोपी हैं। 7 मुकदमों में मौलाना तौकीर रजा का नाम है और अब तौकीर रजा समेत 89 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 83 को जेल भेजा जा चुका है। हाफ एनकाउंटर के जरिए भी बरेली हिंसा के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब फरार उपद्रवियों को पकड़ने के लिए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित करने की तैयारी कर रही है।
एसएसपी के मुताबिक जांच में ये बात भी सामने आई है कि 26 सितंबर के दिन शुक्रवार को नमाज का वक्त बदला गया। मौलाना तौकीर का वीडियो जारी होने के बाद ये मैसेज फैलाया गया कि जुम्मे की नमाज 1 बजे होगी। आमतौर पर यहाँ 12:30 बजे से 3:45 बजे की नमाज होती है। इससे यह स्पष्ट है कि साजिश के तहत नमाज का वक्त बदला गया ताकि ज्यादा से ज्यादा भीड़ इस्लामिया मैदान की तरफ पहुंचे। अब फुटेज और वीडियो के आधार पर आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है। पुलिस का फोकस उन लोगों पर है जिन्होंने भीड़ को जुटाने और उकसाने की कोशिश की। बरेली बवाल के बाद पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा के 8 सिपहसालारों का LIU निगरानी कार्ड खोल दिया है। बवाल में अहम भूमिका निभाने वाले इन आरोपियों और उनके करीबियों की खुफिया जांच के बाद फाइल खोली जाएगी। इसके बाद ये सभी ताउम्र स्थानीय अभिसूचना इकाई LIU की निगरानी में रहेंगे। पुलिस जांच के दौरान सामने आया है कि 26 सितंबर को भीड़ जुटाने और बवाल कराने में मौलाना के खास सिपहसालार डॉक्टर नफीस, अफजल बेग, पार्षद अनीस सकलैनी, मीडिया प्रभारी मुनीर अहमद उर्फ मुनीर इदरीसी, नदीम खान, साजिद सकलैनी, अल्तमश रजा, मौलाना एहसानुल हक चतुर्वेदी और साबिक जमाल खां की अहम भूमिका रही। ये आरोपी पहले भी ऐसे प्रदर्शन करते रहे हैं जिनसे शहर की कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक माहौल खराब हो सकता है। ऐसे में अब इनको ताउम्र पुलिस के साथ खुफिया निगरानी में रखना होगा। जो लोग आज भी ये मानते हैं कि अराजकता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उनको अपनी गलतफहमी दूर कर देनी होगी। वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले। वह समय गया जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी। ये लोग दंगा करवाते थे, आगजनी करवाते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, व्यापारी के प्रतिष्ठानों पर आग लगाते थे और सरकार इनका आवभगत करती थी। वह समय अब चला गया है। अब ये डबल इंजन की सरकार है। अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्साह और उमंग के उत्सव में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया तो मान करके चलिए कि ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा। योगी सरकार बरेली के दंगाइयों को हर तरह से सजा देने में जुट गई है। बरेली पुलिस और नगर निगम के साथ ही अब बिजली विभाग ने भी तौकीर और उसके दंगा ब्रिगेड में शामिल उपद्रवियों को 440 वोल्ट का झटका देना शुरू कर दिया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक मौलाना तौकीर रजा के 5 रिश्तेदार बिजली चोरी में पकड़े गए। तौकीर रजा के करीबियों को बिजली विभाग ने 1,26,00,000 रुपए का नोटिस भेजा है। वसीम खान पर 15,39,046 रुपए, मोहनिश खान को 22,29,709 रुपए, अमन रजा खान को 26,92,628 रुपए, गुलाम नबी को 26,57,065 रुपए का नोटिस बिजली विभाग की ओर से भेजा गया है। बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर ने डीएम को चिट्ठी लिखकर बिजली चोरी मामले में किए गए रेवेन्यू असेसमेंट वसूली के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने को कहा है। बरेली प्रशासन ने साफ कर दिया है कि हिंसा उपद्रव में शामिल लोगों की अवैध संपत्तियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बरेली के उपद्रवियों के खिलाफ योगी सरकार ने जिस तरह से कार्रवाई की है उससे यूपी में काफी हद तक आई लव मोहम्मद विवाद शांत हो गया है, लेकिन अब भी उपद्रवी तत्व आई लव मोहम्मद की आड़ में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि आई लव मोहम्मद बुरा नहीं है, लेकिन देश तो आई लव महादेव से ही चलेगा और जो हिंदुओं को छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। जो सर तन से जुदा करने की बात करेगा उसे ना तो इस देश का कानून छोड़ेगा और ना ही हिंदू समाज। आई लव मोहम्मद बुरा नहीं है,
लेकिन आई लव महादेव भी चलेगा और छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। सर तन से जुदा करने की बातें करोगे तो न कानून छोड़ेगा न हिंदूवादी विचारधारा के लोग छोड़ेंगे। अभी तमिलनाडु में भगवान राम के पोस्टर को जलाया गया, जो इस देश में सबसे बड़ा निंदनीय है। दूसरी निंदा की बात यह है कि देश में बकबक करने वाले लोग चुप हैं, जो कभी राम पर टिप्पणी करते थे, कभी हम कुछ कह देते थे तो टिप्पणी करते थे। आज जिन्होंने पोस्टर जलाए उनके खिलाफ किसी की आवाज नहीं उठ रही है। हम उनको कहेंगे, जैसे आप दूसरे मजहब की आवाज को जोर शोर से उठाते हो, कभी भगवान राम की आवाज को भी जोर से उठाओ। 26 सितंबर की हिंसा के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने काफी हद तक बरेली को शांत कर दिया है, लेकिन बरेली को लेकर सियासत अब भी अशांत है। विपक्ष के नेता किसी भी कीमत पर बरेली पहुंचना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी की डेलीगेशन को यूपी पुलिस ने बरेली जाने से तो रोक दिया, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने भी अपने डेलीगेशन को बरेली भेजने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल 7 अक्टूबर को बरेली जाएगा। आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल बरेली जाएगा। आम आदमी पार्टी सांसद ने बरेली बवाल को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बरेली का बवाल बीजेपी सरकार की साजिश है। असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इससे पहले शनिवार को अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के 14 सदस्यों वाले डेलीगेशन को बरेली कूच करने की कोशिश की थी, लेकिन योगी की पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। अखिलेश यादव के निर्देश पर जब यह डेलीगेशन लखनऊ से बरेली निकलने वाला था, तब नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे को लखनऊ में हाउस अरेस्ट कर लिया गया। संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बख्श को बरेली जाने से रोका गया, तो गाजियाबाद में इकरा हसन, हरेंद्र मलिक और मयूबुल्ला नकवी को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। समाजवादी पार्टी का कहना है कि सरकार बरेली का सच बाहर आने से रोकने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रही है, जिस पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी बरेली को दंगे की आग में झोंकना चाहते थे, लेकिन वो बरेली को संभल नहीं बनने देंगे। समाजवादी पार्टी कहीं भी जाती है तो शोर मचा के ढोल नगाड़े के साथ में जाती है। उन लोगों के दिलों में खुलूस और मोहब्बत नहीं है, खिदमत का जज्बा नहीं है। उनको मालूम है कि बरेली में शांति हो गई है, अब इस बरेली की शांति को अशांति में बदलने के लिए ये लोग आ रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को बता देना चाहता हूं कि हम बरेली को संभल बनने नहीं देंगे, और पुलिस और प्रशासन को भी चाहिए कि बाहर के लोगों को यहां पर आने से रोके, ताकि बरेली की शांति और अमन भाईचारा को खतरा न लाहिक हो। ये लोग आएंगे, बरेली में अमन सुकून है, शांति है, ये लोग अशांति फैलाएंगे। ये चाहते हैं कि जिस तरीके से संभल में घटनाएं हुई, वही दोबारा संभल को बरेली को दोबारा संभल बनाना चाहते हैं, मगर हम ये हरगिज हम बरेली को संभल नहीं बनने देंगे। 8.5 साल से सीएम योगी यूपी को अपराध मुक्त बनाने में जुटे हुए हैं। योगी राज में माफिया गैंगस्टर के साथ ही दंगाइयों को या तो शमशान पहुंचा दिया गया है, या फिर वो जेल की सलाखों के पीछे अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। और बरेली हिंसा के दंगाइयों के साथ भी वही हो रहा है। बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड तौकीर रजा समेत उसके कई गुर्गे जेल पहुंच चुके हैं। तौकीर और उसके करीबियों के अवैध कब्जे को बुलडोजर से जमींदोज किया जा रहा है। साथ ही वीडियो फुटेज के आधार पर बाकी दंगाइयों को पकड़ने के लिए भी पुलिस का ऑपरेशन लगातार जारी है। सीएम योगी का साफ आदेश है, चाहे बरेली हो या फिर कोई और शहर, यूपी में किसी को भी अराजकता फैलाने की छूट नहीं है। विजयदशमी के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि अब भी हमारे समाज में ताड़का और शूर्पनखा जैसे राक्षस मौजूद हैं, जिनसे सतर्क रहने की जरूरत है। जो परिस्थितियां रामायण काल में थी, महाभारत काल में थी, नाम और परिस्थितियां बदल गई होंगी, लेकिन उस प्रकार के पात्र दूसरे रूप में आज भी मौजूद हैं, आज भी मौजूद है।
ताड़का भी है, शूरपंखा भी है और साथ साथ खर और दूषण और मारीच और स्वभाव भी आज भी समाज को त्रस्त कर रहे हैं। हमें इन्हें सतर्क रहना पड़ेगा, इनसे सतर्क रहना पड़ेगा, समाज को एकजुट करना पड़ेगा। साल 2017 से पहले यूपी हमेशा दंगों की आग में जलता रहता था। अखिलेश सरकार के दौरान मुजफ्फरनगर में जब दंगा भड़का तो वो 3 महीने तक शांत नहीं हो पाया, जबकि योगी राज में या तो हिंसा को भड़कने ही नहीं दिया जाता और अगर कहीं विरोधियों की साजिश से हिंसा भड़क भी जाती है तो उसे तुरंत ही शांत कर दिया जाता है। चाहे संभल हो या फिर बरेली, हर जगह यही देखने को मिला, क्योंकि सीएम योगी लगातार उपद्रवी ताकतों से निपटने के लिए पहले से तैयारी करके रखते हैं। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।